दैनिक जीवन का प्रसंग सुनेंगे, जिसको जीवन में अपनाना कितना आवश्यक है, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब उसकी बुद्धि सात्विक और निर्मल होती है। तो उन क्षणों में किया गया सत्कर्म कई पुण्यकारी और पुण्यवर्धन होते हैं। तो जो कार्यकलाप और शुभ कामनाओं से समन्वित जो पुण्यवर्धन करने वाले जो कर्म होते हैं, वो जीवन में विशेष फलदायी होते हैं। तो जिसे सामान्यतः हम बात करें, जाने न जाने में हमारे से कई छोटे मोटे पाप प्रतिदिन हो भी जाते हैं। कुछ स्थान ऐसे होते हमारे घर के अंदर जिसमें ना चाहते हुए भी छोटे मोटे पाप हमारे द्वारा हो जाते हैं, तो उनका भी प्रायश्चित करना अति आवश्यक है। तो जो हम करें और जो कुछ द्वंद्व है हमारे जीवन में, वो इन पापों से अलग होते हैं। जो हमारा स्वयं का होता है, ये तो जाने न जाने का पाप है, लेकिन जो हम जानबूझकर जीवन में लेकर चलते हैं, उन पापों का अलग है। वो क्या है कि जैसे काम, क्रोध, लोभ और मद, मत्स्य, ईर्ष्या, ये अकारणीय प्रत्येक व्यक्ति जीवन में धारण करके रहता ही है किसी भी व्यक्ति के प्रति। तो इन दुर्गुणों के वशीभूत होकर व्यक्ति कभी कभी पापाचारण जीवन व्यतीत भी करने लगता है, और इनको वो स्वयं समझ नहीं पाता इन बातों को, क्योंकि इतनी बुद्धि विकसित नहीं है, ज्ञान इतना विकसित नहीं है। तो 24 घंटे में यदि हमने 1 घंटे का समय भगवत आराधन में अथवा परोपकार आदि शुभ कार्य में अगर हम लगाते हैं, तो शुभ कार्य का पुण्य हमें अवश्य प्राप्त होगा। परंतु जो 23 घंटे का कार्य अकारण हमने वैसे ही व्यर्थ खो दिया और जो पाप कमाया, उसका भी फल हमें भोगना पड़ेगा। तो इन जो किए गए अवैध पाप है, इनका अगर हम शास्त्र विधि से पूरित होकर और विधि सहित जीवन में जो कार्य करें, तो कई हद तक इन पाप पुण्यों से बचा जा सकता है। तो शास्त्रों में जो विधि निर्धारित की गई है, निर्दिष्ट की गई है, उसका पालन हमें करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हम प्रातःकाल जब उठते हैं, तो हमारा उठने का समय निश्चित नहीं होता। हम कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, क्योंकि रात को लेट सोते हैं। तो प्रातःकाल कितने बजे उठना आवश्यक है? क्योंकि प्रातःकाल का जागरण का विशेष महत्व है। तो ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए, 4 घड़ी लगभग पूर्व सूर्य उदय से, यानी 1.5 घंटा पूर्व को बिस्तरों का परित्याग कर देना चाहिए। इस समय ब्रह्म मुहूर्त में सोने पर व्यक्ति को पुण्यों का नाश हो जाता है। तो कहते हैं कि जैसे ब्रह्म मुहूर्ते से निद्रा से पुण्य कारणी, तो उस ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप सोओगे तो आपके पुण्यों का नाश हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्त्रों को छोड़ देना चाहिए। और ये आप अगर नहीं मानो
तो आचार्यों के पुराण में स्मृति नावली के वचन है ये, जिसमें आप देख लेना। स्पष्ट कहा है कि ब्रह्म मुहूर्ते या निंद्रा सा पुण्य शय कारण। अगर इस समय आप सोते हो ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपका जो किया गया वो पुण्य समाप्त हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, उनकी अक्षमता नहीं बनी रहेगी, वो चले जाएगा। इसलिए इस पर स्पष्ट ध्यान रखना चाहिए। उठते अब करें क्या, तो इसका भी विशेष विधान है। आप हाथों के दर्शन करिए कि हाथों के अग्र भाग में लक्ष्मी जी का वास है, हाथ के मध्य भाग में सरस्वती मैया का वास है, और जो ये मूल भाग है इसमें ब्रह्मा जी का वास है। तभी तो कहते हैं कि कराग्रवस्ते लक्ष्मी और कर मध्य सरस्वती, कर्मूलो स्थितो ब्रह्मा प्रभात काले कर दर्शन। तो इनका दर्शन करने के बाद हमें भूमि की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि हम पैर तो रखेंगे ना, धरती हमारी माता, इस पे पैर रखेंगे, तो इसके लिए हमें पश्चाताप होना चाहिए। तो इसके लिए इससे भी प्रार्थना में करनी पड़ती है। जिसे कहते ना कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श समस्यो। कि हे धरती मैया, समुद्र को वस्त्र धारण करने वाली और पर्वत रूपी स्तनों को आप मंडित है, विष्णु जी की पत्नी, मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करें। इसके बाद मंगल वस्तुओं का दर्शन करें। शंख है, गौरोचन है, गाय का मुख है, उसका दर्शन करो। गौरशंख है, स्वर्ण है, मृदंग है, ये जो भी मंगलिक वस्तु हमारे घर में है, उनका दर्शन करना चाहिए। परंतु व्यक्ति तो उठते ही सिर्फ चाय का कप ढूंढता है, तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद माता पिता का अभिवादन, क्योंकि ये जो संस्कार है ये विलुप्त होते जा रहे हैं हमारे धर्म में, कहीं कोई इनकी प्राथमिकता नहीं रही, इसलिए इनका विशेष महत्व कुछ लोग मानते नहीं। इसलिए जीवन हमारा किस दिशा में जब बढ़ रहा है आप जानते हैं। इसके बाद आप स्वयं को शुद्ध करिए, क्योंकि रात्रि का है तो कुछ मानसिक स्नान और शुद्धि मंत्र बोलकर आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो भी वा यम स्मृत पुंडरीकाक्षम यह ब्रह्मयंत्र सूची। क्योंकि मानसिकता जो कार्य है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके पश्चात अब क्या करें,